नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन की अगली सीरीज में आज हम लोग मास्टर की आप प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे और देखेंगे कुछ विशिष्ट शब्दों के बाद किस विशिष्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि उसी विशिष्ट शब्द के साथ अलग अलग परिस्थितियों में कुछ अलग अलग प्रीपोजिशंस लगाए जाते हैं जिनका अर्थ वहां पर अलग अलग होता है। इसको हम लोग मास्टर की आप प्रीपोजिशन से समझ सकते हैं, वह हम आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रहे हैं, जो संपूर्ण कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी है और आप लोग उसका स्टडी करके बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन में महारत हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग देखें मास्टर की आप प्रीपोजिशंस का स्टडी करेंगे। देखेंगे अब स्टेन के बाद फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु से अलग रहने पर। एक्सेप्ट के बाद टू का प्रयोग करते हैं किसी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए। अकॉर्ड के बाद विथ का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु से राजी होने के लिए। अक्यूज के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु से दोषारोपण करने के सेंस में। एक्यूट के बाद ऑफ का प्रयोग किसी चार्ज से मुक्त होने के सेंस में करते हैं। एडमिट का प्रयोग किसी एक्सक्यूज को स्वीकार करने के सेंस में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एडमिट के बाद टू और इनटू का प्रयोग करते हैं जब किसी सीक्रेट में हम लोग प्रवेश करते हैं। एग्री के बाद किसी प्रपोजल से एग्री होने के सहमत होने के सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्री के बाद किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। एग्री के बाद किसी मैटर किसी मामले से सहमत होने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अराइव के बाद जब हम किसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो उसके सेंस में एट का प्रयोग किया जाता है। अराइव के बाद किसी छोटे स्थान में हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर भी पहुंचना के सेंस में एट का प्रयोग करते हैं। अराइव के बाद अगर हम किसी बड़े स्थान में पहुंचते हैं तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी वस्तु पर निशाना लगाने के लिए एम के बाद हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। अपॉइंट किसी पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए हम टू लगाएंगे। एसोसिएट किसी ग्रुप में मिलने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। एक्ट के बाद किसी डर को बताने के लिए एक्ट काम करना के सेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अटेंड के बाद किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए टू लगाएंगे। अटेंड के बाद किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। एपोलाइज क्षमा याचना करने के सेंस में किसी व्यक्ति से हम टू लगाएंगे। एपोलाइज क्षमा याचना किसी वस्तु की कंडीशन पर करने के लिए फार लगाएंगे। एवेंज का प्रयोग किसी व्यक्ति वंस निमित्त किसी के दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। एक्वेंट के बाद किसी व्यक्ति से परिचय करने के सेंस में विथ लगाएंगे। एडिक्ट के बाद किसी वस्तु का आदी होने के लिए टू लगाएंगे। एमाइज के बाद किसी वस्तु पर अचंभित होने के लिए एट लगाएंगे। एबाइट के बाद किसी प्रॉमिज से दृढ़ता से पालन करने के सेंस में बाई का प्रयोग करेंगे। एबाइट के बाद किसी व्यक्ति के साथ रहने ठहरने के लिए विथ लगाएंगे। एबाइट के बाद किसी स्थान में रहने के लिए इन और एट का प्रयोग करेंगे। अकॉर्ड समथिंग स्वीकृत देने किसी व्यक्ति से स्वीकृत देने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। अकाउंट उत्तरदायी होने के सेंस में फैक्ट कंडीशन के लिए फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें अप्रूव मंजूर करना स्वीकृत करना के सेंस में किसी कार्य के लिए आपका प्रयोग करेंगे। एडाप्ट किसी परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए टू लगाएंगे। एलाइट के बाद किसी कैरिज से उतरने के सेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एलाइट के बाद जमीन में उतरने के सेंस में हम ऑन लगाएंगे। एलाट के बाद देखें वितरण करना आवंटन करना के सेंस में एक व्यक्ति के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। आंसर के बाद हम किसी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए टू लगाएंगे। आंसर के बाद हम किसी वस्तु के लिए उत्तर देने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। अपील देखें यहाँ पर समझे, अपील करना निचली अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करना। कोई व्यक्ति जब अपील करेगा इसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे।
अपील के बाद फॉर का प्रयोग किया जाएगा अगर हेल्प का बोध होता है। इसके बाद देखिए अपील के बाद किसी अपील देखिए यहाँ पर दिया है ध्यान आकृष्ट करना। ए सेंटेंस एक सजा के खिलाफ अगर अपील की जाती तो उसमें देखें अपील ध्यान आकृष्ट करना। ए सेंटेंस के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अप्लाई के बाद हम टू लगाएंगे, किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं अप्लाई तो आवेदन किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो हम टू लगाएंगे, लेकिन अप्लाई का प्रयोग हम अगर किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। अप्लाई के बाद आर्ग्यू किसी व्यक्ति से तर्क या बहस करने के सेंस में विथ लगाएंगे। आर्ग्यू किसी पॉइंट के पक्ष और विपक्ष में होने के लिए फॉर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। आस्क के बाद किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के सेंस में ऑफ और फ्रॉम लगाएंगे। आस्क के बाद किसी वस्तु के बारे में मांगना या याचना करने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। एट्रीब्यूट समथिंग किसी वस्तु को श्रेय देना के सेंस में किसी व्यक्ति के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अबाउंड के बाद अधिकता होने के सेंस में किसी वस्तु की हम इन और विथ का प्रयोग करेंगे। एब्सॉल्व के बाद किसी चार्ज से पाप या दोष मुक्त होने के लिए ऑफ और फ्रॉम लगाएंगे। अल्यूड के बाद ए फैक्ट मतलब संकेत कर कहने ए फैक्ट के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। एडमोनिश के बाद चेतावनी देना डांटना किसी गलती के लिए इसको इंडिकेट करने के लिए ऑफ और फॉर का प्रयोग करेंगे। एडहियर के बाद ए रूल से किसी नियम या चिपकना किसी मत पर दृढ़ रहना किसी नियम में किसी मत पर दृढ़ रहने के सेंस में टू लगाएंगे। एक्विस्क के बाद हम इनका प्रयोग करेंगे किसी वस्तु से सहमत होने के लिए। अब हम लोग देखेंगे एक क्रू उपार्जन करना वृद्धि होने के सेंस में किसी व्यक्ति के लिए टू का प्रयोग करेंगे। एक क्रू किसी वस्तु से उपार्जित होना बढ़ना के सेंस में फ्रॉम लगाएंगे। अश्योर के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे किसी फैक्ट्स में विश्वास दिलाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए। देखें अश्योर बीमा या सुरक्षित करना के सेंस में किसी लॉस के लिए हम अगेंस्ट लगाएंगे। असेंट के बाद योर टर्म्स के सेंस में टू लगाएंगे। इसके बाद अवेल वन सेल्फ देखें उपयोग करना या फायदा उठाना लाभदायक होना के सेंस में किसी अवसर से हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। एस्क्राइब किसी काज किसी कारण से होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे किसी जिक्र करना उल्लेख करना के सेंस में। एस्पायर के बाद हम आफ्टर और फॉर का प्रयोग करेंगे किसी फेम किसी ख्याति में आकांक्षा करना के सेंस में। अटेन के बाद किसी हाई प्लेस में पहुंचने के लिए हम टू लगाएंगे। अपीयर के बाद हाजिरी उपस्थित होना के सेंस में किसी परीक्षा में होने के लिए एट लगाएंगे। अरेस्ट के बाद हम जेल में अरेस्ट होने गिरफ्तार करने बंदी बनाने के सेंस में इनका प्रयोग करेंगे। अकस्टम के बाद हम टू लगाएंगे किसी डिजर्ट क्लाइमेट आदि अभ्यस्त होने के लिए। अकंपनी स्वर संगत करना या सुर मिलाना के सेंस में किसी व्यक्ति के साथ बाई का प्रयोग करेंगे। एक्ट के बाद हम आन और अपान आन का प्रयोग किसी बॉडी और अपान का प्रयोग फूड के सेंस में करेंगे। प्रभावित करना प्रभाव डालना के सेंस में। कंपनी के बाद साथ होना संग होना किसी के साथ चलने के सेंस में आन का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग देखेंगे कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का कुछ विशिष्ट प्रीपोजिशंस प्रयोग किए जाते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। देखें एस्टोनिश्ड के बाद एट लगाएंगे किसी के मिसकंडक्ट के कंडीशन को बताने के लिए। एस्टोनिशिंग के बाद अचंभित करने वाले के लिए टू का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के लिए। एनोइड के बाद हम एट लगाएंगे किसी वस्तु के लिए नाराज होने पर किसी वस्तु से। एनोइड के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति से नाराज होने के लिए। इनएक्सियस के बाद हम फॉर का प्रयोग करेंगे किसी की सेफ्टी को लेकर चिंता होने के लिए। इनएक्सियस के बाद हम रिजल्ट को लेकर उत्सुकता को बताने के लिए अबाउट का प्रयोग करेंगे। एपारेंट के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति से स्पष्ट होने के लिए। एसेम्ड के बाद हम आप का प्रयोग करेंगे किसी वस्तु से किसी व्यक्ति के व्यवहारों से लज्जित होने के लिए। एसोसिएटेड के बाद हम विथ का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति से संबद्ध होने के लिए। एसोसिएटेड के बाद सहयोगी होने के सेंस में किसी बिजनेस में होने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अप्रोप्रिएट के बाद
किसी अवसर से अप्रोप्रिएट होने के लिए टू लगाएंगे। एवर्स के बाद किसी वस्तु से एवर्स होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। एंग्री किसी व्यक्ति से होने के लिए विथ लगाएंगे। एंग्री किसी वस्तु पर होने के लिए एट लगाएंगे। एफ्रेड किसी वस्तु से डर के कारण भयभीत होने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, एंग्री के बाद एफ्रेड किसी वस्तु से भयभीत होने के लिए आप लगाएंगे। एडजेसेंट किसी वस्तु के समीप होने के लिए टू लगाएंगे। अक्यूज्ड किसी चोरी से मुक्त होने के लिए अक्यूज्ड किसी चोरी में होने के लिए, दोषी होने के लिए आप लगाएंगे। अक्वेंटेड किसी व्यक्ति से परिचित होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। अक्वेंटेड किसी वस्तु से परिचित होने के लिए भी विथ लगाएंगे। अक्विटेड किसी दोष से मुक्त होने के लिए आप का प्रयोग करेंगे रिहाई के सेंस में। एडिक्टेड किसी नशा जैसे स्मोकिंग है इसमें आदि होने के लिए टू लगाएंगे। अफेक्सियोनेट मतलब किसी व्यक्ति का स्नेही होने के लिए टू लगाएंगे। एब्जॉर्ब्ड का प्रयोग किसी वस्तु में मगन होने के लिए इन लगाएंगे। एग्रावेटेड किसी वस्तु पर उग्र होने के लिए एट लगाएंगे। एग्रावेटेड किसी पर्सन से बिगाड़ होने के सेंस में विथ का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्टेबल किसी व्यक्ति से स्वीकार की कंडीशन को लेकर टू लगाएंगे। एक्सेसिबल किसी व्यक्ति से सुलभ और सुगम के सेंस में टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, एक्सेसरी किसी क्राइम में सहायक होने के लिए टू लगाएंगे। एकम्पलिश्ड इन आर्ट में कुशल होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अकाउंटेबल किसी पर्सन में उत्तरदायी होने के लिए टू लगाएंगे। अकाउंटेबल किसी वस्तु में उत्तरदायी होने के लिए फार लगाएंगे। अक्रूइंग किसी व्यक्ति से बढ़ने वाले के सेंस में टू लगाएंगे। अक्रूइंग जमा होने वाले के सेंस में किसी वस्तु के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें, एक्यूरेट किसी वंश स्टैटिक्स में होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। एडक्वाइट के बाद किसी व्यक्ति की जरूरत के लिए हम पर्याप्त होने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। एडवर्स के प्रतिकूल कंडीशन को बताने के लिए किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट से टू लगाएंगे। अफ्लिक्टेड के बाद किसी दर्द से ग्रसित होने के लिए, दुखी पीड़ित होने के लिए विथ लगाएंगे। एग्रीएबल के बाद वंश विशेष के सेंस में सुहावना, रुचिकर, स्वीकार के कंडीशन में टू का प्रयोग करेंगे। एक सा समान जाति के सेंस में देखें, इसको देखें, एकिन के बाद हम टू लगाएंगे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से एक सा या समान सजाती होने के सेंस में। अलार्म्ड के बाद किसी मतलब अफवाह से सतर्क होने के लिए एट लगाएंगे। एलाइन के बाद हम किसी व्यक्ति के कैरेक्टर से प्रतिकूल असंगत होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। एलाइनेटेड के बाद किसी पार्टी से अलगाव हटाव के लिए हम हटाने के सेंस में फ्रॉम लगाएंगे। अम्यूज्ड के बाद किसी वस्तु से विनोदित होने के लिए एट लगाएंगे। एमाइज्ड के बाद किसी वस्तु से आश्चर्यचकित होने के लिए एट लगाएंगे। एलाइव के बाद द प्रॉब्लम्स जीवित सचेत की कंडीशन में टू का प्रयोग करेंगे। एम्बिशियस के बाद किसी वस्तु में महत्वाकांक्षी होने के लिए फार लगाएंगे। आंसरेबल के बाद किसी व्यक्ति के लिए टू का प्रयोग करेंगे। आंसरेबल किसी वस्तु के लिए फार का प्रयोग करेंगे। एसिडुअस परिश्रमी हो, किसी अध्ययन में परिश्रमी होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अप्राइज्ड किसी मामले में सूचित होने के सेंस के लिए आप लगाएंगे। अप्लीकेबल ए सिचुएशन के लिए, किसी स्थिति के लिए अप्लीकेबल लागू करने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। एप्रेहेंसिव आशंकित, भयभीत, रिजल्ट को लेकर कंडीशन को बताने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। एपाल्ड भयभीत, द साइट दृश्य को देखकर भयभीत होने के सेंस में एट लगाएंगे। अब्सेंट के बाद क्लास से एब्सेंट होने के लिए फ्रॉम लगाएंगे। अवेयर के बाद वंस इंटेंशन किसी के मतलब इरादे से सावधान होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। अश्योर्ड आश्वस्त प्राप्त, आश्वासन प्राप्त, निश्चिंत होने के सेंस में किसी ट्रुथ से होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। एबाउंडिंग के बाद इन और विथ लगाएंगे, भरपूर होंगे। एबाउंडिंग मतलब मछलियों से जैसे भरे होने, भरपूर, प्रचुर मात्रा में होने, बहुतायत में होने के सेंस में इन और विथ लगाएंगे।
इसके बाद एब्सॉल्व के बाद किसी चार्ज से दोष मुक्त होने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। एडेप्टेबल अनुकूल बनाने के सेंस में, किसी के टेस्ट से अनुकूल बनाने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ संज्ञाएं होती हैं जिनके बाद कुछ प्रीपोजिशंस लगाए जाते हैं, उनको ध्यान देंगे। एपोलॉजी क्षमा याचना, किसी के मिसकंडक्ट से क्षमा याचना करने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अटैक के बाद किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने के लिए आन लगाते हैं। एम्बिशन के बाद किसी वस्तु को लेकर महत्वाकांक्षी होने के लिए फार लगाते हैं। एफेक्शन के बाद किसी व्यक्ति से स्नेह रखने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। एलायंस किसी कंट्री से मतलब मैत्री संधि होने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। एलायंस किसी व्यक्ति से विवाह संबंध को बताने के लिए विथ लगाते हैं। अल्यूजन किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए टू लगाते हैं। एक्सेस किसी व्यक्ति तक पहुंच के लिए टू लगाते हैं। एक्सेस किसी स्थान में पहुंच के लिए भी टू लगाते हैं। अश्योरेबल अश्योरेंस विश्वास, किसी के सपोर्ट का विश्वास करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग। अब हम लोग ध्यान देंगे किसी बिजनेस में रुचि होने के लिए फार लगाएंगे। किसी व्यक्ति से परिचय होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। पहले ध्यान दें, एप्टीट्यूड के बाद किसी बिजनेस में रुचि होने के लिए फार लगाएंगे। एक्वेंटेंस किसी व्यक्ति से परिचय होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। एबिलिटी के बाद किसी कार्य में योग्यता होने के लिए फार लगाएंगे। एबिलिटी के बाद किसी वर्क में क्षमता के सेंस में इनका प्रयोग करेंगे। अप्रोच किसी वस्तु की पहुंच के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अप्रोच किसी स्थान में पहुंच के लिए भी टू लगाएंगे। एराइवल किसी छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे। एराइवल किसी बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे। एब्यूंडेंस अधिकता के सेंस में किसी वस्तु की अधिकता होने के लिए आप लगाएंगे। एब्यूंडेंस, ठीक है। आगे देखेंगे आंसर के बाद किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए टू लगाएंगे। एफोरेंस के बाद किसी वस्तु से घृणा होने के सेंस में आप लगाएंगे। एबिलिटी किसी कार्य में एबिलिटी होने के लिए फार और इनका प्रयोग करेंगे। अब्स्टिनेंस किसी जैसे शराब से परहेज को बताने के लिए हम अब्स्टिनेंस के बाद फ्रॉम लगाएंगे। एक्सेशन किसी पद या स्थिति पर पहुंचना के सेंस में, किसी सिंहासन जैसे पद या स्थिति में पहुंचने के सेंस में टू लगाएंगे। एकम्प्लिस किसी व्यक्ति के साथ अपराधी होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। एकम्प्लिस किसी क्राइम में गलत कार्य में साथी होने के लिए इन लगाएंगे। अक्यूजेशन किसी चोरी से दोषारोपण या अभियोग के संदर्भ में आपका प्रयोग करेंगे। एकॉर्डेंस अनुकूल सहमति होने किसी नियम से होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। एडमिशन किसी सोसाइटी आप सोसाइटी आप पर्सन्स में एडमिशन प्रवेश भर्ती दाखिला होने के संदर्भ में टू लगाएंगे। एडमिशन किसी स्थान में एडमिशन प्रवेश भर्ती दाखिला के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। अमेंड किसी की गलती को सुधारने के सेंस में फार का प्रयोग करेंगे अमेंड के बाद। एंजाइटी किसी एनीवंस, देखिए यहाँ पर एनीवंस चिंता व्याकुलता को इंडिकेट करने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। एफिनिटी किसी वस्तु से लगाव नाता आकर्षण होने के सेंस में विथ लगाएंगे। एफिनिटी किसी दो लोगों के बीच में लगाव आकर्षण होने के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एफिनिटी किसी व्यक्ति में होने के लिए लगाव नाता होने के लिए टू और फार लगाएंगे। एपेटाइट किसी व्यक्ति को भोजन के खाने की इच्छा हो तो वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। यहाँ चाव या मोह भी हो सकता है। किसी भोजन की चाहत या मोह या इच्छा हो तो वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। देखें एप्रेहेंशन भय डर शंका किसी खतरे को लेकर ऐसी कंडीशन के लिए आप लगाएंगे। एप्टीट्यूड किसी जैसे मैथमेटिक्स है किसी की प्राकृतिक रुचि होती है इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक रुचि या कुशलता चातुर के लिए सेंस में फार का प्रयोग करेंगे। एसाल्ट मतलब किसी ए पर्सन आर थिंग किसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण या प्रहार करने के लिए यहाँ पर देखें क्या दिया है एन दिया, लेकिन एन नहीं, यहाँ पर आन का प्रयोग करें, आन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे
एसाल्ट किसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करने के सेंस में, प्रहार करने के सेंस में आन लगाएंगे यहाँ पर। असेंट किसी राय से सहमत होने के लिए टू लगाएंगे। एश्योरेंस किसी के हेल्प से आत्मविश्वस्त होने के लिए आप लगाएंगे। अटैक किसी स्थान पर आक्रमण करने के लिए हमला या आक्रमण करने के लिए आन लगाएंगे। अटेंशन किसी अध्ययन या किसी वस्तु पर अटेंशन ध्यान या नम्र व्यवहार होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अट्रैक्शन किसी वस्तु पर होने के लिए टू या टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आकर्षित करने की शक्ति के सेंस में भी आगे देखेंगे। अथॉरिटी किसी व्यक्ति पर अथॉरिटी या किसी व्यक्ति पर आदेश देने का अधिकार होने के लिए ओवर लगाएंगे। अथॉरिटी किसी विषय का महान विद्वान होने के लिए हम आन का प्रयोग करेंगे। अथॉरिटी अधिकारी हाकिम किसी कार्य में होने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। देखें क्या लिखा है यहाँ पर, एडहेरेंस ADHERENCE चिपकाव या लगाव के सेंस में किसी नियम से चिपकाव लगाव के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अटेंटिव ने अल्टरनेटिव दिया है यहाँ पर। अल्टरनेटिव किसी वस्तु का अल्टरनेटिव होने के लिए, विकल्प होने के लिए टू लगाएंगे। एनालॉजी समानता अनुरूपता दो वस्तुओं में होने के लिए बिटवीन लगाएंगे। एनिमोसिटी शत्रुता दुश्मनी होने के सेंस में किसी व्यक्ति के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। एवर्सन किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अरुचि या घृणा होने के लिए, यहाँ पर देखें अरुचि होने के लिए टू और घृणा होने के लिए, किसी व्यक्ति से अरुचि होने के लिए टू और किसी वस्तु से घृणा होने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एंटीडोट किसी विष का अंत करने वाली दवा, किसी इन्फेक्शन होने के सेंस में अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। एंटीडोट किसी पॉइजन के विषनाशक को बताने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। एटीट्यूड किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर एटीट्यूड व्यवहार या रुख रवैया को दिखाने के लिए टूवर्ड्स लगाएंगे। अटैचमेंट किसी व्यक्ति या वस्तु से होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कुछ अन्य वर्ब्स जो बी से संबंधित है। देखें यहाँ पर बाई किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई वस्तु खरीदने के लिए फ्रॉम लगाएंगे। बाई किसी दुकान से भी कोई वस्तु खरीदने के लिए फ्रॉम लगाएंगे। बाई जैसे कितने रुपए, इतने रुपए का कोई वस्तु खरीदी गई, इसको बताने के लिए फार और एट का प्रयोग करेंगे। बोरो किसी व्यक्ति से उधार लेने के लिए फ्रॉम लगाएंगे। बोरो ऋण किसी व्यक्ति से ऋण लेने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, उधार लेने के लिए फ्रॉम लगाएंगे और ऋण लेने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें बीवेयर फॉल्स फ्रेंड्स खराब दोस्त, मतलब झूठे दोस्तों से सावधान होने के लिए आप लगाएंगे। बिलीव के बाद किसी व्यक्ति के ईमानदारी में विश्वास होने के लिए इन लगाएंगे। बेग किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करने के लिए आप लगाएंगे। बेग किसी डिले होने के लिए क्षमा याचना करने के लिए फार लगाएंगे। ब्लेम के बाद किसी वस्तु के लिए ब्लेम लगाने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। ब्लेम देखें किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करने के लिए आन लगाएंगे। बार्क किसी व्यक्ति या वस्तु पर भौंकना या जोर से बोलने के सेंस में एट लगाएंगे। बियर के बाद देखें सहना बर्दाश्त करना किसी व्यक्ति के इम्पैशंस, इसको बताने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। बिकम के बाद द चिल्ड्रेन होना किसी के बच्चे होने के संदर्भ में आप का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे बेग ए पर्सन किसी व्यक्ति से विनीत निवेदन करना के सेंस में हम किसी वस्तु के लिए टू का प्रयोग करेंगे। बिलीव किसी व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए हम इन लगाएंगे। बिलोंग किसी व्यक्ति से किसी के अधिकार में होना या किसी की संपत्ति में होना के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। बोएस्ट वंस क्लेवरनेस अपनी चतुराई को गर्व से कहने के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे। ब्लश लजाना सकुचाना किसी समथाट किसी विचार को लेकर लजाना सकुचाना के लिए ऐड का प्रयोग करेंगे। ब्लश देखें
किसी शर्म से चेहरा लाल पड़ जाना, इसके सेंस में हम फॉर और विद का प्रयोग करेंगे। ब्रेक द न्यूज, समाचार देना के सेंस में ए पर्सन्स डेथ, किसी व्यक्ति के मृत्यु के समाचार को देने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। ब्रेक बैड न्यूज, खराब बुरा समाचार देने के लिए किसी व्यक्ति का बुरा समाचार देने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे ब्रेक तोड़ना या निकलना, ए पर्सन, देखिए यहाँ पर ब्रेक कट रिलेशंस मतलब रिश्ते समाप्त कर लेने के सेंस में किसी व्यक्ति से हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग ब्रेक बैड न्यूज, बुरा समाचार देने के लिए किसी व्यक्ति का टू का प्रयोग करेंगे। ब्रेक कोई रिश्ता तोड़ना निकलना के सेंस में किसी व्यक्ति से विथ का प्रयोग करेंगे। ब्रिंग ए थिंग, कोई वस्तु लाने, लाइट कोई वस्तु लाने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। ब्रिंग ए थिंग प्रस्तुत करना, नोटिस कंडीशन में अंडर का प्रयोग करेंगे। बेस्टो अर्पण करना, किसी व्यक्ति को देना या कोई उपहार देना के सेंस में आन का प्रयोग करेंगे। ब्रूड चिंता करना के सेंस में किसी पास्ट मिस्टेक, किसी गलती, किसी पुरानी गलती के विषय में चिंता करने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। बो सलाम करना और सिर झुकाना, किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने की कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। बॉर्डर किनारा होना या सीमा होना, किसी स्थान को बताने के लिए हम आन का प्रयोग करेंगे। देखिए थोड़ा और ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर कुछ मतलब फ्रेजेज होते हैं। बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब ठहाका मारकर हंसना। बर्स्ट इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोना। बर्स्ट इनटू एंगर क्रोधित होना। बर्स्ट अपॉन द सिटी अचानक चढ़ाई करना। अब देखेंगे एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ बी से शुरू होने वाले एडजेक्टिव। अब देखेंगे कैसे इनके बाद प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। बिजी किसी कार्य में बिजी होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। बिजी किसी कार्य में व्यस्त होने के लिए एट भी लगाएंगे। आगे देखेंगे बार्न किसी रिच परिवार में पैदा होने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड किसी आंख से अंधा होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड किसी गलती से अनभिज्ञ होने के सेंस में टू लगाएंगे ब्लाइंड के बाद। ब्लाइंड देखे काना होने के सेंस में, एक आंख से काना होने के सेंस में क्या करेंगे हम आप का प्रयोग करेंगे। ब्लेस्ड देखें अच्छे हेल्थ को रखने के सेंस में आनंदमय होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। ब्लेस्ड देखें किसी के यहाँ पर देखें ब्लेस्ड सौभाग्यशाली होने के सेंस में, किसी बच्चों के सेंस में हम इनका प्रयोग करेंगे। बैकवर्ड किसी पढ़ाई को लेकर पीछे होने के लिए इन लगाएंगे। बेनिफिशियल द हेल्थ मतलब स्वास्थ्य लाभ होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। बेंट देखें किसी की गलती को लेकर नतमस्तक होने के लिए आन लगाएंगे। बाउंड देखें किसी स्थान के लिए तैयार होने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। वंचित या मरहूम किसी के पेरेंट्स को लेकर होने के लिए आप लगाएंगे। बार्न इंग्लैंड किसी देश में पैदा होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। बोस्टफुल किसी वस्तु को लेकर शेखी या गर्व को बताने के लिए आप लगाएंगे। बेस्ड किसी फैक्ट्स में बेस्ड होने के लिए आधारित होने के लिए आन का प्रयोग करेंगे। किसी देखें रास्ते में रुकावट को बताने के लिए आपका प्रयोग करेंगे ब्लॉक के बाद, मार्ग में रुकावट पैदा करना। ठीक है, आगे देखेंगे बीसेट के बाद किसी परिस्थितियों के अनिष्ट की आशंका प्रकट करने के लिए विथ का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे नाउन्स स्टार्टिंग विथ बी। बारगेन खरीदने बेचने का समझौता करने में किसी व्यक्ति के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। बारगेन वर्ब को बताने के लिए देखें किसी वस्तु के लिए बारगेन यहाँ पर आशा करना अर्थ इसका होगा। आशा करने के सेंस में किसी वस्तु के लिए फार का प्रयोग करेंगे। बैटल युद्ध लड़ाई संग्राम किसी व्यक्ति से करने के लिए विथ लगाएंगे। बैटल युद्ध लड़ाई संग्राम किसी वस्तु के लिए होने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। बार माने किसी वस्तु की सफलता को रोक के कंडीशन में टू लगाएंगे। इसके बाद ब्लाइंडनेस अंधापन दृष्टिहीन किसी वस्तु के अपनी गलतियों के कारण कोई अंधा या दृष्टिहीन हो जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे टू का प्रयोग करेंगे। बिलीट
देखें लाइफ में विश्वास या मत धारणा होने के लिए इन लगाएंगे। बेसिस किसी चीज का आधार या बुनियाद होने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कांग्रेचुलेट किसी की सफलता में बधाई देने के लिए आन का प्रयोग करेंगे। क्योर किसी बीमारी से इलाज आरोग्य होने के लिए आप लगाएंगे। कट किसी चीज को पीस में टुकड़ों में काटने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। कट हाफ अर्थात दो भागों में बांटने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए कंपेयर किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। कंपेयर किसी वस्तु से तुलना करने के लिए टू लगाएंगे। केयर देखभाल किसी व्यक्ति के करने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। केयर देख रेख करने के लिए किसी वस्तु की भी फार लगाएंगे। चार्ज देखें चार्ज किसी चोरी से दोषारोपित करने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। चार्ज किसी व्यक्ति से फीस या मूल्य मांगने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। चार्ज के बाद कंसिस्ट देखें 10 मेंबर्स मतलब कंसिस्ट से बना होना के सेंस में ऑफ लगाएंगे। कंसिस्ट में रहना किसी वस्तु में रहने के सेंस में इनका प्रयोग करेंगे। चैलेंज किसी को युद्ध के लिए चुनौती देने के सेंस में टू लगाएंगे। कंप्लाई आज्ञा अनुसार कार्य करना किसी व्यक्ति के निवेदन में आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कन्फर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या मान प्रदान करने के लिए कन्फर के बाद आन लगाएंगे। कन्फर परामर्श देना के सेंस में किसी व्यक्ति के कोई वंश फिजिशियन किसी व्यक्ति का कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए परामर्श दे रहा है उसके देखेंगे हम लोग कन्फर उपाधि प्रदान करना किसी व्यक्ति को आन का प्रयोग करेंगे। कन्फर परामर्श करना किसी वंश फिजिशियन कोई मतलब फिजिशियन परामर्श कर रहा है उसको बताने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। कन्फाइड किसी की मिनिस्टर्स किसी कन्फाइड विश्वास करना मिनिस्टर्स में के लिए इनका प्रयोग करेंगे। कन्फाइड गुप्त बात कहने के सेंस में किसी व्यक्ति से नन किसी व्यक्ति से ना कहने के सेंस में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कन्विक्ट अपराधी ठहराना के सेंस में किसी चोरी में अपराधी ठहराने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। कंपेट किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता करना के सेंस में विद लगाएंगे। कन्फाइन किसी पिंजरे में कैद करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। कन्फाइन सीमा के अंदर रहना किसी विषय के सीमा किसी पॉइंट की सीमा के अंदर रहने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद कन्फ्लिक्ट तालमेल ना रखना किसी व्यक्ति से ना रखने के लिए विद का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म द रूल्स मतलब नियमों के अनुरूप होना के सेंस में टू लगाएंगे। कोनाइव एन इस्केप फ्रॉम जेल से अनदेखी करना एन इस्केप फ्रॉम जेल से बच निकलना के सेंस में ऐड का प्रयोग करेंगे। कोनाइव अनदेखी करना के सेंस में ऐड लगाएंगे। देखें एन इस्केप फ्रॉम जेल। कंसल्ट किसी वंश कलेग्यूट किसी के सहयोगियों से परामर्श करने के लिए विथ लगाएंगे। कंसल्ट किसी मामले में परामर्श करने के लिए ऑन और अबाउट का प्रयोग करेंगे। कैनवस मत याचना प्रचार प्रसार करने के सेंस में वोट के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कमेंस देखें कोई वस्तु प्रारंभ करने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे कमेंस के साथ। कंपेंसेट किसी के लाश को की क्षतिपूर्ति करने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कंप्लेन किसी व्यक्ति से शिकायत करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कंप्लेन किसी व्यक्ति से शिकायत करने को लेकर अगेंस्ट का भी प्रयोग करेंगे कंप्लेन के बाद। कंप्लेन किसी वस्तु को लेकर शिकायत करने के लिए आप का प्रयोग करेंगे। कंप्लेन किसी वस्तु को लेकर शिकायत करने के लिए अबाउट का प्रयोग भी करेंगे। कंसील किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से छिपाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कंडम देखें मृत्यु की सजा देने के लिए कंडम के बाद टू का प्रयोग करेंगे। कानकर किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए कानकर के बाद विद का प्रयोग करेंगे। कानकर किसी व्यक्ति के राय से सहमत होने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। कंडेंस किसी की इंसिडेंट किसी इंसिडेंट से संक्षिप्त रूप से किसी इंसिडेंट को
संक्षिप्त रूप से कहने के लिए आप लगाएंगे। कंट्रीब्यूट, किसी फंड में कंट्रीब्यूट अंशदान करने के लिए टू लगाएंगे। कंसेड, किसी डिमांड को कंसेड करने के लिए टू लगाएंगे। काशन, देखें ए पर्सन, किसी व्यक्ति से सचेत या सावधान रहने के लिए, किसी व्यक्ति, काशन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए सावधान, किसी भूल से करने के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। कम्बैट, किसी डिफिकल्टी परिस्थितियों से लड़ने के लिए विथ लगाएंगे। क्लियर, किसी दोष से मुक्त होने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, किसी दोष या मुक्त, किसी दोष से होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। क्लिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु से चिपके रहने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। क्लोज, देखें कोई ऑफर जब स्वीकार किया जाता है ना ऑफर, तो उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कोइंसाइड, किसी व्यक्ति के राय से मतलब सहमत होने के लिए विथ लगाएंगे। कमेंस, किसी व्यक्ति के राय से सहमत होने के लिए कोइंसाइड के बाद विथ लगाएंगे। किसी कार्य को प्रारंभ, किसी वस्तु को प्रारंभ करने में किसी के साथ, देखें कमेंस प्रारंभ करना, किसी वस्तु के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कम्युनिकेट, किसी वस्तु से संबंधित किसी व्यक्ति से अगर कम्युनिकेट करेंगे, सूचना खबर देना है, उस सेंस को लेकर टू का प्रयोग करेंगे। कम्युनिकेट, बातचीत करने के सेंस में किसी व्यक्ति से विथ लगाएंगे। कन्वर्स, किसी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कन्वर्स, वार्तालाप, किसी वस्तु को लेकर करेंगे तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। कोप, किसी सिचुएशन को सफलतापूर्वक प्रबंध करने के सेंस में विथ का प्रयोग करेंगे। देखिए कोप माने सफलतापूर्वक प्रबंध करना या संभालना। ऐसी कंडीशन में किसी वस्तु स्थिति को बताने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कॉरेस्पॉन्ड, पत्राचार करना, अनुरूप होना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कॉरेस्पॉन्ड, किसी वस्तु के समतुल्य होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। क्योर, ए मैन, किसी बीमारी से आरोग्य करना या संक्षिप्त करना के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रेव, किसी जैसे प्रसन्नता है, किसी चीज की याचना करने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कन्विंस, समझाना, प्रमाण देना, ए फैक्ट को लेकर आप का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के लिए। कंसेंट, सहमति स्वीकृत देना के सेंस में, किसी के प्रपोजल से को स्वीकृत देना या सहमत देना के सेंस में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कन्फर्म, किसी व्यक्तियों के व्यूज के अनुरूप और अनुकूल होने के सेंस में विथ का प्रयोग करेंगे। कन्फर्म, किसी के नियम, कोई नियम के अनुकूल या अनुरूप होने के लिए टू लगाएंगे। कन्फेस, कोई अपराध दोष स्वीकार करने के लिए, कोई गलती को स्वीकार करने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कंडोल, देखेंगे किसी व्यक्ति को लेकर खेद प्रकट करना या सहानुभूति दिखाना के सेंस में कंडोल के बाद विथ लगाएंगे। कंडम, किसी व्यक्ति को देखें किसी मर्डर के लिए दोषी करार देना के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कमेंट, किसी मैटर पर, किसी पॉइंट पर कमेंट करने के लिए हान या पान का प्रयोग करेंगे। काउंट, किसी व्यक्ति को किसी देखें काउंट, निर्भर करना, आश्रित होना, किसी व्यक्ति पर निर्भर करना, आश्रित होने के संदर्भ में हान का प्रयोग करेंगे। कंटेंट, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, विरोध प्रकट करना, किसी व्यक्ति से ये करने के लिए विथ लगाएंगे। कंटेंट, प्रतिस्पर्धा करने के सेंस में किसी वस्तु को लेकर हम फार या अबाउट का प्रयोग करेंगे। कंसेंट, सहमति स्वीकृत देना के सेंस में किसी प्रपोजल के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कंपेट, प्रतिस्पर्धा, किसी जैसे रेस है इसको लेकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। इसको कर दीजिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, जैसे रेस है इसमें इनका प्रयोग करेंगे। क्लैमर, कोलाहल करना या निरंतर मांग या शिकायत करना किसी वस्तु को लेकर, ऐसी कंडीशन को बताने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट, देखिए कोई वस्तु है कंप्लीट, उसके लिए मुकाबला करना के सेंस में फार का प्रयोग करेंगे। चीट, किसी व्यक्ति के लिए ठगना या बेईमानी करने के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें कन्वर्ज, एकस्थ होना, एक परिणाम पर पहुंचना, एक स्थान को बताने के लिए आन का प्रयोग करेंगे। कोऑप्ट,
कोई सदस्य जोड़ लेना, द कमेटी, किसी कमेटी में कोई सदस्य जोड़ लेना के सेंस में कोऑप्ट के साथ टू लगाएंगे। कंडक्टिव, देखें इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट है उसको संचालक या संवाहक को बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कास्ट, किसी वस्तु की कोई कीमत या लागत या खर्च होने के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे। कन्वर्ज, देखें कोई एक पॉइंट है, एक बिंदु पर मिलना के सेंस में ऐट का प्रयोग करेंगे। क्रेडिट, वंस, देखें वंस अकाउंट, किसी खाते में जमा करना, जैसे कोई रुपया जमा किया जा रहा है उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कंट्रास्ट, देखें किसी वस्तु से भेद या अंतर बताने के लिए कंट्रास्ट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, चीट ऑन का प्रयोग टू बी सेक्सुअली अनफेथफुल, प्रेम मोहब्बत में छलना या धोखा देना के अर्थ में इनफॉर्मल स्टाइल में होता है, जैसे ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। अब हम लोग ध्यान देंगे एडजेक्टिव स्टार्टिंग विथ सी। देखें कॉन्फिडेंट, किसी सफलता को लेकर विश्वस्त होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। कंग्रेचुलेटेड, किसी की सफलता को लेकर बधाई के सेंस में आन का प्रयोग करेंगे। क्योर्ड, किसी बीमारी से चंगा होने के लिए आप लगाएंगे। काशियस, देखें किसी वस्तु से सावधान होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। कैपेबल, इम्प्रूवमेंट, किसी सुधार के सामर्थ्य को बताने के लिए, देखें इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, कैपेबल सामर्थ्य होने के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे किसी इंप्रूवमेंट की कंडीशन में। कमिटेड, किसी वस्तु को लेकर कोई वचनबद्ध होने के लिए टू लगाएंगे। कंट्रारी, किसी नियम के खिलाफ या विरुद्ध होने के लिए टू लगाएंगे। कंपेरेबल, किसी वस्तु से तुलना के लिए टू का प्रयोग करेंगे। चार्ज्ड, किसी चोरी में आरोपित होने के लिए विथ लगाएंगे। चार्ज्ड, किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपने के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे। चार्ज्ड, मूल्य मांगा गया, देखें द ब्रोकन, चार्ज्ड फॉर द ब्रोकन कप, कोई अगर आपने कोई चीज नुकसान कर दिया है उसके लिए आपसे कोई चार्ज किया गया, उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। चार्ज्ड, रिकॉर्ड अगर किया गया कोई चीज, वंस अकाउंट, तो वहां पर हम टू लगाएंगे। कॉन्शियस, अगर मान लीजिए सचेत किसी वस्तु से रहने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, वहां पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कन्विंस्ड, किसी की सिंसेरिटी से संतुष्ट होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। कन्विक्टेड, किसी के मर्डर में मुजरिम करार किए जाने के सेंस में आप लगाएंगे। कैपेबल, किसी सुधार के लिए समर्थ योग्य होने के लिए आपका प्रयोग करेंगे। करेक्टराइज्ड, देखिए चरित्र चित्रण किया गया किसी वस्तु के लिए तो हम बाई का प्रयोग करेंगे। कंपैटिबल, किसी व्यक्ति के टेम्पर से अनुकूल अनुरूप होने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। केयरफुल, किसी हिज मनी, देखे किसी सावधान या होशियार अपने पैसे को लेकर होने के लिए आप लगाएंगे। केयरफुल, किसी के ड्रेस को लेकर केयरफुल होने के लिए, सावधान या होशियार होने के लिए अबाउट का प्रयोग करेंगे। सर्टेन, सर्टेन, किसी की सफलता को लेकर निश्चित, निसंदेह, पक्का, पूरा यकीन होने के सेंस में आप का प्रयोग करेंगे। क्लियर, देखिए किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करने के लिए, दोष मुक्त करना के सेंस में फ्रॉम या ऑफ का प्रयोग, किसी ब्लेम, किसी दोषारोपण से मुक्त करने के लिए क्लियर के बाद किसी व्यक्ति को फ्रॉम और ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्लोज, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के समीप या पास होने के लिए टू लगाएंगे। क्लाथ्ड, किसी कपड़ा पहने हुए, खास इन तरह से, किसी कपड़ा पहनने के सेंस में इन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे क्लाथ्ड, वस्त्र पहने हुए, अगर शर्म से, जैसे इसको आप कह दीजिए क्लाथ्ड, वस्त्र पहने हुए अनुशासनहीन तरीके से, अगर कोई व्यक्ति है तो शर्म को बताने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। इसको बहुत बढ़िया है, इसको समझ लें फिर दोबारा। देखें क्लाथ्ड, कोई अगर वस्त्र पहने हुए है अनुशासनहीन तरीके से है और शर्म जैसा महसूस होता तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे कॉमन, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है उसमें सामान्य या सार्वजनिक होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे।
कंपेटेंट, देखें किसी निश्चित वर्ग के लिए सक्षम, समर्थ, योग्य होने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखें कंपोज्ड, कोई मटेरियल्स, कोई पदार्थ हैं उसको उससे बना होने के सेंस में आपका प्रयोग करेंगे। कंसर्न्ड, देखें कंसर्न्ड किसी वस्तु को लेकर चिंतित या परेशान होने के लिए हम एट और अबाउट लगाएंगे। कंसर्न्ड चिंतित परेशान होने के लिए किसी व्यक्ति को लेकर हम अबाउट और फार का प्रयोग करेंगे। कंसर्न्ड, देखें किसी कार्य में व्यस्त होने के लिए कंसर्न्ड के बाद हम इनका प्रयोग करेंगे। कंसर्न्ड, देखें किसी को के वेलफेयर को लेकर चिंतित होने के लिए फार लगाएंगे। कंडक्टिव, किसी सिचुएशन को लेकर प्रेरक या सहायक होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कंजेनियल, देखें किसी के टेस्ट के अनुकूल होने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। कवेटस, किसी व्यक्ति के सामान को लेकर लोभी होने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्रेडिटेबल, किसी व्यक्ति के निर्णय को लेकर प्रशंसित होने के सेंस में टू का प्रयोग करेंगे। कस्टमरी, देखें एक किसी व्यक्ति को लेकर प्रथागत होने के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कंट्रास्टेड, किसी वस्तु से कोई वस्तु में फर्क या अंतर दिखाई दे उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। कंट्रास्टेड, अब देखें किसी व्यक्ति के प्रीवियस, पहले और आज के व्यवहार में जो विरोधात्मक रवैया उत्पन्न हुआ है उसके लिए हम लोग जो है कंट्रास्टेड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे कि अब जो है वीडियो लेंदी हो रहा है, जिसके कारण अब जो है प्रीपोजिशन की यह सीरीज अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।